तो एहतराम के साथ इस वक्त देख रहे हैं शहजादे सूफी मिल्लत मस्तियों कलंदरी के बेताज बादशाह आमिलो और आदो हज़ाइफ हज़रतुल अल्लाम अल्लामा अशाह मुफ्ती इख्तिशाम आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया सज्जादा नशीन खानगाहे आलिया कादरिया सरदारिया जमालुद्दीनपुर शरीफ जौनपुर अपने शान तेवर के साथ में बड़े नूर पर मौजूद हैं। मैं हजरत को हजरत के पारगाहे नूर व करम में गुज़ार हूं कि हुज़ूर तशरीफ लाएं। बस दो तीन मिसरा पढ़ करके ये माइक के हवाले कर देता हूं कि हवेली में कोई साया पुराना रक्स करता है, हवेली में कोई साया पुराना रक्स करता है, सुना है रात में उसमें खजाना रक्स करता है। मशीयत आग भड़काती है पहले पीर के दिल में, कढ़ाई गर्म रहती है तो दाना रक्स करता है। मशीयत आग भड़काती है पहले पीर के दिल में। अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला का पाकीज़ा इशारा हो रहा है कि शेर को बार बार पढ़ा जाए। अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले। और मशीयत आग भड़काती है पहले पीर के दिल में, कढ़ाई गर्म रहती है तो दाना रस करता है। मशीयत आग भड़काती है पहले पीर के दिल में, कढ़ाई गर्म रहती है तो दाना रस करता है। कढ़ाई गर्म रहती है तो दाना रस करता है। नजर दुर्वेश की जिस दम कमाल अपना दिखाती है तो शहंशाह छोड़कर अपना ठिकाना रस करता है। नजर दुर्वेश की जिस दम कमाल अपना दिखाती है तो शहंशाह छोड़कर अपना ठिकाना रस करता है। हज़रात के जज्बातों एहसासात बेदार हो जाए तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के कदमों को बोसा देकर के ये चार मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद ये माइक के हवाले क्योंकि वक्त बहुत कम है। सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं, सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा। हज़रात आप 1:30 बजे के बाद भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अपने हाथों को उठा सुभान अल्लाह बोले, जोर से बोले, जोर से और ऊंची आवाज में बोले। सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से जल रहा है ये काला नहीं पड़ा, सदियों से जल रहा है ये काला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बहुत संभल के बुजुर्गों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। सामाइन बावकार अवामी अहले सुन्नत उलमाए किराम बिलखुसूस आलिम नबील फाज़िल जलील अदीब शहीद हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद नूरानी साहब क़िबला नब्बाज़ क़ौम मिल्लत हज़रत मुफ्ती अमजद अली साहब क़िबला आलिम नबील सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान अहमद साहब क़िबला और हज़रत क़ारी मोहम्मद ग़ुफ़रान साहब क़िबला नक़ीब इजलास हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जुनैद आलम साहब क़िबला सैफ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मेराज अहमद शामी साहब क़िबला व जुमला मवक़्क़र उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाह। आइए हम और आप अपने आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हाल तो ये है कि आदमी 3 रोज़ मुंबई की सरजमीन पर हॉस्पिटल में एडमिट रहा, सफ़र किया, हाजिर आया, फिर यहाँ से जाने के बाद सुबह मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। लेकिन कौन की खिदमत और जिम्मेदारियाँ इतनी है कि इसलिए काम करना चाहता है कि हम और आप आला हजरत के सिपाही हैं और दीन का काम करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, मकतब के मुदर्रिस हों, मस्जिद के इमाम हों, दरसगाह के माशाअल्लाह शानदार मुदर्रिस हों, या वो काम भी कोई बिजनेस कर रहे हो फिर भी माशाअल्लाह वो दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हो, तो हर कोई अपने एतबार से दीन का काम करता है। मेरे करम फरमा मुहसिन हमदर्द कौम मिल्लत अल्लामा सईद अहमद दुरानी साहब क़िबला की वज़ात है कि मैंने महसूस की कि आपका मकान बस्ती हनुमानगंज है, वहाँ से लेकर भदोही प्रतापगढ़ तक, मिर्ज़ापुर तक माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का काम कर रहे हैं। लोग तो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन वो नजराने के तहत काम कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। बिरसिंहपुर के मुसलमान और आपके यहाँ के इमाम कारी गुफरान साहब क़िबला की मेहनत है और अल्लामा सईद साहब क़िबला की मेहनत है और आप तमाम गाँव वालों की मेहनत है कि इस बारिश के मौसम में शानदार जलसे का एहतमाम और इंतज़ाम, सजावट, साफ सफाई, उसके बाद आवाम तक, उनके कानों तक की बात पहुंचाना कि हमारे यहाँ जलसा है, फिर इतना शानदार स्टेज, उलमा को बुलाना। एक मिलाद शरीफ आदमी अकेले नहीं कर पाता, एक जलसा बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कीमती जलसे होते हैं मुसलमानों के। अगर हमारा और आपका 1 लाख रुपया भी जलसे में लग गया और अगर 4 घंटा जलसा चला तो पर घंटा 25,000 रुपया खर्चा है। और आपसे कोई भी खतीब या शायर या नकीब अगर आपके सामने 1 घंटा बैठ गया या वो 30 मिनट आपसे ले लिया तो 12,500 रुपया उसका चार्ज है। कीमती जलसा है, कीमती बात होनी चाहिए। अगर यही बात बरतानिया लंदन में हो जाए, यही बात इस्तांबुल टर्की में हो जाए, तो वहाँ अगर मशीन लगा दी जाए कि आपने 1 घंटा तकरीर की है, कितने काम की बात आपने की है, तो मुश्किल से 15 मिनट ही लिया जाएगा, 45 मिनट निकाल दिया जाएगा। और जितने सामाईन हैं अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, जाने की इजाज़त नहीं है जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए। और जिनको उठी बैठी की आदत होती है उनको आज़ादी रहती है कि आप अंदर हॉल में ना दाखिल हो, आप बाहर ही रहें, इसलिए कि आप आएंगे तो माहौल ख़राब करेंगे। ये वहाँ के जलसे का एहतमाम होता है, सेम ऐसी जलसा होता है। फिर होता क्या है, फिर 6 घंटे का जलसा 2 घंटों का होता है।
और 2 घंटे का जलसा 2 हफ्ते की दरसगाह पर भारी होता है। तो बिरसिंहपुर के मुसलमानों, कारी गफरान साहब किबला 12 साल से आपके यहाँ हैं इस गांव में। जाहिर सी बात है उनके मानने वाले भी होंगे, उनके हासिदीन भी यहाँ होंगे, और किसी के हासिल हो ना हो मौलवी के हासिल ज्यादा पैदा होता। पहला काम कहते यही साहब कि चंदा बंद, टिफिन बंद, ना खाएंगे न चंदा, न खिलाएंगे न चंदा देंगे। फिर भी बेचारा इमाम 5 वक्त नमाज में दुआ करता है, कहता मौला सारे मोमिनीन मुस्लिमीन मोमिनात मुस्लिमात को बख्श दे। दुश्मन के लिए भी दुआ करता है, दोस्त के लिए भी दुआ करता है। मुझसे कब्ल शानदार खिताब आपने अल्लामा साहब से समाअत किया, उनसे कब्ल शानदार गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अहमद साहब किबला अजहरी ने पेश किया, और आपने बहुत समाअत किया। एक जलसे में एक ही तकरीर काफ़ी है, 2 तकरीरें मुदल्लल हुई, तीसरी तकरीर की ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से लेकर गालिबन गोशाईगंज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, कादीपुर की 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से गालिबन अगर आप अकबरपुर की तरफ जाएंगे तो पहतीपुर वगैरह गालिबन 10-12 किलोमीटर की दूरी है। इतने बीच के इलाके में गोया राउंड अबाउट 80 किलोमीटर के रेंज में कोई सुन्नी दारुल यहाँ नहीं। हमने कुरान की आयत तिलावत की, सूरह इक़रा की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इस आयत के अंदर सवाल भी है, जवाब भी है, दवाई भी है और जवाली भी है। सवाल और जवाब दोनों हैं। हर कौम को अपने नौजवान नस्लों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, खासकर वो नौजवान जो तालिब इल्म हो या स्टूडेंट हो या तालिबान उलूम नबविया की जमात हो। इसलिए कि कौम स्टूडेंट से इसलिए वो उम्मीदें उनको वाबस्ता है कि ऐसी जमात 2 तरह से फायदा पहुंचाती है। पहला फायदा तो ये है कि ये खुद भी संवरते हैं, खुद भी संभलते हैं और खुद भी राह रास्त पर होते हैं। और जब ये मुकम्मल तालीम याफ्ता हो जाते हैं, संवर जाते हैं, संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो फिर दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं और उसी इनकलाब के जरिए हजारों लोगों को वो इल्म दीन सिखाते हैं। 2 अहम फायदा मिलता है। दुनिया आज एजुकेशन की बात कर रही है, दुनिया आज तालीम की बात कर रही है, और इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो टाइटल है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। दुनिया तालीम की बात कर रही है, एजुकेशन की बात कर रही है कि तालीम हासिल करो। अपने अपने एतबार से लोग दूसरे को जगा रहे हैं, लेकिन क्या मेरे आका मदीने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुअल्लिम हो सकता है? अगर किसी ने पहले बेदार किया तो मेरे आका की जात है।
और जब मेरे आका ने बेदार किया तालीमी एतबार से, तो कहा जब तालीम हासिल करोगे तो सियासी मैदान में, फिक्री मैदान में, तदब्बुर को लेकर, फिक्र को लेकर जब अपनी आला सोच लोगों के सामने रखोगे तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं इंसानों के बीच एक अलग तरह के अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। जब स्टेज से मुसलमानों के तालीम की बात होती है तो इंसान के जहन में बात गूंजती है, तालीम का मतलब तालीम कुरान और हदीस, इसके अलावा कोई तालीम नहीं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अब्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है आदम, जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं हमने हर चीजों के, हर अशिया के नाम तुम्हें सिखा दिए, इल्म भी दे दिया, खूबियां बता दी, सब कुछ तुम्हें बता दिया। तो लिहाजा जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह ने किसे बताया? आदम को। हम किसकी औलाद? आदम की। अब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो तिब्रान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे भारत की सरजमीन हो, यहाँ पर पूरी दुनिया में कहीं भी अगर डच हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, न हो, फलसफे की बात करें, नहव की बात करें, अर्ज की बात करें, उरूज की बात करें, तूल की बात करें, ये सलूक की बात करें, यारा की बात करें, लोगारिथम की बात करें, उलमुल वरक़ा की बात करें, इल्मुल मुसल्लस की बात करें, इल्मुल वक़्त की बात करें, जितने भी उलूम की बात की जाएगी तो पता चला जहाँ इंसान है वहाँ इल्म है, और जहाँ इल्म है वहाँ इंसान है। और इंसान कौन? आदम की औलाद। तो पता चला जमीन के अंदर जो इल्म दिया जा रहा है ये कौन बताया? कहा आदम ने बताया। आदम को कौन बताया? कहा वो अल्लमल आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अब्बिऊनी। कहा जमीन के 200 फीट नीचे आज कोयला निकाला जा रहा है, ब्लैक डायमंड है, ये निकालने की तदबीर कहाँ से मिली? कुरान कहता है वसख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर। कहा जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए, चाँद और सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुम बर्र वल बहर। कहा बर्र और बहर को, बिर और बहर को कहा तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। कहा जितनी चीजें हैं सब इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। अगर इंसान चाहे तो आसमान में सैर करे, अगर इंसान चाहे तो जमीन के सीने को चीर के अंदर दाखिल हो जाए, अगर इंसान चाहे तो समंदर की तुग़यानी में जाए और वहां से सीप निकाले, सीप निकाल कर बेशबहा मोती निकाले। अगर इंसान चाहे तो इंसान पहाड़ के सीने को चाक करके वहां से एक गोल्ड निकाल ले, वहां से सिल्वर निकाले। अगर इंसान चाहे तो जमीन व आसमान पर हुकूमत कर सकता है। कहा यह साइंस हुकूमत कर रही है। कहा साइंस की इजाद कहां से है? कहा इसलिए कि भारतीय हो 250 साल कहा नहीं, कहा 1975 में इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ITI कॉलेज कायम हुआ। कहा ये बता इस हिंदुस्तान में एक यूनिक जामा मस्जिद भी है, उसका बनाने वाला कौन? कहा बनाने वाला इंजीनियर। कहा पढ़ने वाला कौन? ITI का पढ़ा हुआ कहा नहीं, कहा मदरसे का पढ़ा हुआ है। कहा ये मदरसा किस दौर में बना? कहा नबी के दौर में बना है। कहा साइंस का भी जाग में आई। कहा नबी करीम पर जो कुरान नाज़िल हुआ अल मुनज़्ज़ल वल रसूल, तो इसी कुरान में अल्लाह ने 1000 से ज्यादा कुरान में साइंस की आयतें नाज़िल कर दी है। तो पता चला चाहे डच हो, चाहे तिब्रानी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कहा ये जितनी चीजें हैं, जितनी जबानें हैं, जितना इल्म है, ये आदम को रब ने दिया। और आदम को कहां से मिला? रब से मिला। तो कहा ये दीन, ये मजहब कौन सा है? ये साइंस। कहा इस्लामी है। कहा फिजिक्स। कहा इस्लामी है। कहा साइंस। कहा इस्लामी है। कहा ज्योग्राफी। कहा इस्लामी है। कहा केमिस्ट्री। कहा इस्लामी है। कहा हिंदी। कहा इस्लामी है। कहा दुनिया में जो बोला जा रहा है क्या है? कहा इस्लामी है। कहा क्यों? कहा आदम की हम औलाद है, आदम ने जो सिखाया है वही उनकी
औलाद ने जाना शहजादे जिंदाबाद। तबीयत साथ नहीं दे रही है, चंद बातें कहकर बात आगे गुजरता हूँ। कहा साहब इल्म क्या है? आज पोस्टरों में लिखा जाता है असरी तालीम, लिखने वाले बंद करो। कोई तालीम आज की इजाद नहीं है। अगर कोई तालीम आज की इजाद हो तो कोई मुझे बताए। आदम जब पैदा हुए कितनी हजार जबान बोली जाती थी, कितने लाख जबान बोले जाते थे, और आज 17,000 लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जा रही है। तब पढ़े लिखे लोग थे कि अब पढ़े लिखे लोग थे? फलसफे के मुताबिक, मुफक्किरीन के मुताबिक, मुदब्बरीन के मुताबिक, उदबा, शुहरा, नुकबा, खुतबा, शोरा, मशाइख के नजदीक 7 लाख जबान बोली जाती थी। कहा 7 लाख जबान है कि 17,000 जबान है? कहा ये जबान मनसूख। 1000 साल पहले ना जाओ, 200 साल पहले न जाओ, 100 साल पहले चले जाओ। इसी भारत की सरजमीन पर एक सूबा है, कहा उत्तर प्रदेश। कहा उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पश्चिमी जानी चले जाओ। कहा एक जिला है बरेली। कहा बरेली शहर में चले जाओ, सौदागरान। कहा वहां भी मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद पैदा हुआ मुजद्दिद। कहा 100 साल पहले जाओ, 102 उलूम व फनून के माहिर का नाम आला हजरत है, और 36 ज़बान के मास्टर का नाम आला हजरत। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जिस काम के लिए आया हूँ काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आने के बाद जहन बदला, तबीयत सही नहीं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और साइंस पर गुफ्तगू करता। इसलिए कि ये इलाका हिंदू और मुस्लिम दोनों से गंगा जमनी तहजीब से लबरेज। और एक बात और बताऊं, एक बात और आपको बताऊं कि अगर इल्मे दीन इसलिए हासिल किया जाए, मौलाना इसलिए बना जाए, मुदर्रिस इसलिए मदरसे के बना जाए, या इमाम इसलिए बना जाए, या आलिम हाफिज कारी की डिग्री इसलिए हासिल किया जाए कि इसे पेट चलाना है, तो अब इल्मे दीन हासिल करना हराम, आलिम बनना हराम, मुफ्ती बनना हराम। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये दौलत कमाने के लिए नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। इससे बेहतर है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, MBA करो, BBA करो, MTech करो, BTech करो, MSc करो, जो है BSc करो, BCom करो, MCom करो। कहा इससे क्या होगा? कहा खुलूस देखा जाएगा। तो BCom करके गरीबों की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? BTech कर लिया, इंजीनियर बन गया, बता तो मस्जिद मदरसे का नक्शा फ्री में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कहा LLB LLM कर लिया, डॉक्टर LLB LLM कर लिया, वकील बन गया। कहा बेवाओं और गरीबों की तो फ्री में वकालत करेगा? कहा करेंगे। कहा आलिम बनने से बेहतर इसलिए इल्म बेचो नहीं। जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। कहा फिर क्या चाहिए? कहा कुछ न बनो, नबी के गुलाम बन जाओ। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। कहा गुलामी मुस्तफा का पट्टा जब अपने गले में डालोगे तो वही करोगे जो नबी की सीरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी करीम के यारों ने सियासत भी की है, मेरे नबी के यारों ने अल्हम्दुलिल्लाह शानदार बेहतरीन बिजनेस किया है, मेरे नबी के यारों ने लीडरी भी की है, मेरे नबी के यार में साइंटिस्ट भी थे। और कौन हो सकता है इस जमाने में सबसे बड़ा साइंटिस्ट जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में लोग गुजरे। मेरे अजीजों, पिरसिंगपुर के मुसलमानों, ये आपके गांव में कारी गुफरान साहब किबला जो इमाम है, 5-7 हज़ार में इनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, जरूरत नहीं पूरी होती, तनख्वाह तो आप दे ही रहे। मेरी खानकाह की तरफ से इंशाअल्लाह माहाना इन्हें 3,000 रुपये पेश किया जाए इंशाअल्लाह। 3,000 इंशाअल्लाह हर माह। दूसरी बात यह है कि बिरसिंहपुर में आपने जो शानदार मदरसा कायम किया, शानदार कमरे बनवाए और भी बनवाना बाकी है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा काम हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि बाद ईद उल फित्र
शव्वाल मुकर्रम के महीने में शाबान से ही कारी गुफरान साहब क़िबला पोस्टर बैनर इलाके में लगवा दे और दूर के बच्चे न रख कर इलाके के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के बच्चों को मदरसे में दाखिला ले और सैयदना सरकार गौसे आजम के नाम पे 17वीं के नाम पे 17 बच्चे हिफ्ज में दाखिला ले। क्या कहना है, ताकि शव्वाल में बाकायदा दारुल का आगाज हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कुछ भी इंशाल्लाह कम पड़ेगा माहाना या सालाना, इंशाल्लाह ये हकीर फ़कीर मुझसे जो हो पाएगा इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। और इस इलाके में सुल्तानपुर से लेकर कादीपुर तक जो मुरीदीन है इंशाल्लाह मेरी गुजारिश होगी उनसे कि वो आपके बिरसिंहपुर से रब्ता कायम करे और जो ज़रूरत है मदरसे की वो पूरी करे। क्या कहना है, मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि मेरी खानका पे ही बिल्डिंग बने तो ही दीन का काम हो। पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले सुन्नत वल जमात का काम हो रहा है गोया वो मेरा ही काम है। तो आपके गांव में अगर मदरसा कायम हो गया दारुल उलूम तो क्या फ़ायदा मिलेगा। एक वाक़या बताकर बात ख़त्म करता हूँ। गोरखपुर ज़िले में बाज़ार का नाम है कट सहारा बाज़ार और भारत के एक शानदार कारी, इस वक्त ऐसा कारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जिनका नाम इमामुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, सदरुल कुर्रा, नब्बाजुल कुर्रा, अहसनुल कुर्रा, शेखुल कुर्रा कारी गुलाम गौसुल वरा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस्ताद कारी अहमद ज़िया साहब। इतने शानदार कारी का जन्म उसी कट सहारा की सरजमीन पर हुआ। आज हजारों शागिर्द आज उनके पूरे भारत में और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह है, जिनके बहुत अजीज दोस्त, खास दोस्त फ़ख्रुल कुर्रा, सदरुल कुर्रा कारी ज़ाकिर अली साहब क़िबला मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान बड़ा चांदगंज लखनऊ। ये दो अहम शख्सियतें हैं। फ़न तजवीद और क़िरात हमारे यहाँ मुझी को ले लीजिए, मैं किसी के बारे में क्या बताऊं। अगर मैं इमाम होता किसी मस्जिद का तो मेरी चंद सूरतें मेरे मुक्तदियों को भी याद हो जाती। अगर मैं 10 साल इमामत करता, कहें कि हमारे उस्ताद ने, हमारे को कारी ने जो मश्क करवा दिया दरस निज़ामी के दौरान, कौन जाता था कहा नौमीर पढ़ो, पंजगंज पढ़ो, मुल्ला हसन पढ़ो, मिरखात पढ़ो, दीवान पढ़ो, ये सब क्या यार बे, मतलब कारी साहब लोग बहुत छोटे होते, ये जहन में बात भरी थी। बाद में समझ में आया कारी ही सबसे बड़ा होता है। कुरान अच्छा ना पढ़ पाओगे तो नमाज ना होगी आपसे। कारी बनना जरूरी है, कारी बनना जरूरी है। तो 10 साल से सुन्नी मदारिस भी इस चीज का एहसास करने लगे और इसका एहतमाम करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। माहसल बताना ये चाहता हूँ, मैं वाकया क्यों बताना चाहता हूँ सुनिएगा। कटसारा की सरजमीन है दारुल मोहम्मदिया अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल उस दस्तारबंदी में मेरी हाजिरी होती है और मैं हाजिर होता हूँ। मैंने उस गालिबन 47 साल हो गया उस मदरसे को कायम किए हुए दारुल उलूम। उस इलाके का जब मैंने जायजा लिया कट सहारा बाजार का, तो लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ गरीबी क्या थी, गरीबी बहुत थी। लोग एक वक्त का थे, दूसरे वक्त का इंतजाम नहीं होता था। गुर्बत का जब आप फिरोजुल लुगात में या किसी डिक्शनरी में जब आप उठा के माना देखेंगे तो यही निकलेगा कि एक वक्त का इंतजाम हो, दूसरे का ना हो, उसी को गरीब, गुर्बत उसी को कहते हैं। कहा साहब ये गुर्बत। हमने पूछा आज बिल्डिंगें लहरा रही है, तो पता चला एक मर्दे कलंदर गांव में आया, गांव में देखा कि गुर्बत है, तावीज लेने वालों की भीड़ लग गई, पानी पर दम कराने वालों की भीड़ लग गई। का हालात बदल जाए हुजूर, गुर्बत गांव की खत्म हो जाए, मुफलिसी खत्म हो जाए। कहा मुफलिसी आज की दुआ से खत्म ना होगी। कहा तुम घरों में कुरान पढ़ो और कुरान
की तिलावत की बरकत से अल्लाह घर में रोजी अता फरमाएगा। और कहा अगर एक पढ़ो और 10 घर जाहिल हो तो क्या होगा? कहा मैं तुम्हारे घर में गांव में दारुल कायम करके जा रहा हूँ और 10 साल के बाद आऊंगा, इसलिए कि जब छोटे छोटे बच्चे फजर में कुरान पढ़ेंगे, जोहर में कुरान पढ़ेंगे, असर में कुरान पढ़ेंगे, मगरिब में कुरान पढ़ेंगे, ईशा में कुरान पढ़ेंगे, जब बिस्तर फोड़ेंगे तब कुरान की तिलावत करेंगे, तो तिलावत कुरान की बरकत से कटसहरा का मुसलमान गरीब न रहेगा, मालदार हो जाएगा। और 10 साल के बाद जब कटसहरा की जमीन पर वो मर्द कलंदर जब पहुंचता है तो पूरे के पूरे कटसहरा का मुसलमान मालदार हो। कहा किसकी दुआ है? कहा दुआ किसी की नहीं है, ये कुरान की तालीम की खिदमत की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बिरसिंहपुर के मुसलमानों, छोटे बच्चे जब सर पे टोपी रख के चलेंगे, नमाज का वक्त होगा मस्जिद को भागेंगे, तो आप अपने बच्चों को देखकर शर्मा कर आप भी भागोगे। आपका बच्चा 5 कलमा याद करेगा, आपका बच्चा वजू बनाएगा, गुस्ल करेगा, तो आप देखोगे न जाने कितने बूढ़ों ने बच्चों को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई। एक शख्स से मेरी मुलाकात हो गई श्रावस्ती जिले में। वो कहते हैं हजरत मेरा पोता हिफ्ज़ कर रहा है, 7 पारा पढ़ चुका। मैंने ज़िंदगी में मेरी उम्र इतनी हो गई, 70 साल का हो गया, मैं कभी साल में 2, 4, 5 जुमा पढ़ लेता था। इतना गुनहगार धरती पे मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार ना होगा। लेकिन हजरत जब मैंने मदरसे में एक तकरीर सुनी जलसे में, उसके बाद दाखिल करवाया, कहा मेरा पोता जब 7वें पारे में, हजरत अभी गालिबन 2 माह पहले 7 पारा हो चुका, अभी तो 2 महीने से हाजिर नहीं आया मेरे घर पे। कहा हजरत मेरे घर पे जब वो आया बच्चा और वजू करने लगा तो मैं बैठकर चारपाई पर रोने लगा कि अल्लाह अकबर, मेरे पोते की उम्र 13 साल है और 13 साल में मेरा पोता मुझे वजू बनाने का तरीका सिखा रहा है। और कहा कि मैंने कहा बेटा ऐसा है कि नमाज ही पढ़ लो। कहा मैंने अपने पोते के लिए मुसल्ला बिछाया, अपने पोते के लिए मुसल्ला बिछाया तख्त पर, और मेरे पोता नमाज पढ़ने लगा। कभी मैं आगे से देखता, कभी बाएं से देखता, कभी दाएं से देखता, कभी पीछे से देखता। मैं ये देख रहा था मेरा पोता सजदा कैसे कर रहा है, रुकू कैसे कर रहा, बैठ कैसे रहा है। कहा एक दिन के नमाज ने 70 साल के बूढ़े को नमाज का तरीका सिखा दिया। और अल्लाह का खौफ मेरे दिल में ऐसा हुआ, मैं अपने पोते को देखकर हजरत नमाजी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक की बात है, न जाने ऐसे हजारों। बिरसिंहपुर के मुसलमानों, आप दारुल कायम करिए। कारी गुफरान साहब क़िबला से मेरी गुजारिश है 17 बच्चे से ज़्यादा मत रखिए। एक मुदर्रिस 17 बच्चों को ही पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा बच्चे को हिफ्ज़ के बच्चों को संभाल नहीं सकता। आप पढ़ाइए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक न एक दिन बहुत ऊंचाई तक आपका मदरसा इंशाअल्लाह जाएगा। इसलिए बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। आज इतना जो हुआ है ना, ये कारी गुफरान साहब क़िबला की मेहनत है। यूं ही कोई एक कमरा नहीं बनवा पाता यार, ये शानदार बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ये पूरे इलाके का मरकज होगा इंशाअल्लाह मदरसा आपका। सारे मुसलमान यहाँ से जुड़ेंगे, छोटे छोटे गांव वाले यहाँ से जुड़ेंगे, अपनी ज़रूरतें दिन की पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है आप अपने मदरसे से मोहब्बत रखिए। आपका मदरसा जितना परवान चढ़ेगा, आपके घर से गुर्बत उतनी जल्दी भाग जाएगी। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हमें और आपको मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सेहत के लिए दुआ करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।